आपको याद होगा 8 महीने पहले की तस्वीर, जब किसान आंदोलन ने पूरे देश की सरकार को हिलाकर रख दिया था और तो और अपनी बात वो मनवाने में सफल भी हुए थे। लेकिन आज एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, जगह जगह पर बैरिकेड लगाया गया है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन की आग जो है अभी तक बुझी नहीं है, क्योंकि तमाम जो किसान एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी 9 मांगे हैं। 9 मांगों को लेकर लगातार उनका ये कहना है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में तमाम जो किसान इकट्ठा हुए उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीर। अपनी मांगों को लेकर किसान यहाँ पर अलग अलग हिस्से से देश के पहुंचे हुए हैं। कुंदन, तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम संगठन हैं वो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। हालांकि एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। जो प्रमुख मांगे हैं 9 मांगों में से, उनमें से एक मांगे बेरोजगारी का भी, तो बेरोजगारी के मसले को भी किसान जो उठाना चाहते हैं और दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी है। हालांकि कई बॉर्डर्स पर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को रोका जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है दिल्ली से, तो दिल्ली में किसान एक बार फिर से आना चाहते हैं। ये वो प्रमुख मांगे हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ दिलाने की मांग है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जेलों में बंद किसानों की रिहाई की भी उनकी मांग है। तो आगे क्या मांगे आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जेलों के अंदर जो किसान बंद उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है लखीमपुर खीरी कांड में और इस मामले में आगे भी कार्रवाई चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% वाला जो फॉर्मूला है उस पर काम करे सरकार, ये दबाव बनाने के लिए किसान फिर से दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त करने की मांग है। इतना ही नहीं, बिजली बिल 2022 को रद्द करने की भी मांग जो ये किसान है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको भी रद्द कर दिया जाए। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने की भी मांग है वो तमाम किसान कर रहे हैं। और भी कई प्रमुख मांगे। WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द करने का दबाव भी केंद्र सरकार पर किसान डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार मानेगी? फिर से किसान सड़कों पर उतरे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ जंतर मंतर पर यह महापंचायत है। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है दिल्ली की। तो जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ी है। दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है। एहतियातन ये कदम उठाई है किसानों को प्रदर्शन से रोकने के लिए, और जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर पुलिस जो है किसानों को आने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक बार फिर से किसान दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं और दिल्ली में पहुंच करके जो अपनी 9 मांगे, प्रमुख मांगे हैं, उन पर चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। सागर, तो लगातार जो प्रदर्शन का ये दौर जारी है किसानों की तरफ से, उन्होंने ये तक कह दिया कि जहां पर पुलिस हमें रोकेगी वहीं पर हम ये प्रदर्शन हम चालू कर देंगे। हालांकि 9 प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें तो उनकी मांगे तो बड़ी बड़ी हैं। कई ऐसे भी किसान हैं प्रदर्शन में जिनका ये कहना कि हमें पता नहीं, हमारे जो लीडर हैं उनको पता है कि हमारी प्रमुख मांगे क्या है। लेकिन ऐसे में जब हमारे संवाददाता पहुंचे जंतर मंतर पर, वहां का उन्होंने जायजा लिया और बातचीत भी की प्रदर्शनकारियों से। देखिए आप। एक बार फिर किसान परेशान होकर अपने खेत खलियान को छोड़कर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से जो है किसानों की जो पुरानी जो मांग थी MSP को लेकर वो उठ गई है और उस मुद्दे को लेकर किसान यहां पहुंचे। आपसे जानना चाहेंगे किस मांग को लेकर आप लोग यहां पहुंचे हैं और संगठन क्या है आपका? हमारा तो जो MSP है ना उसके कानून बनना चाहिए। जो प्राइवेट हर एक अदारा हो रहा है ना, जैसे बिजली हो गया, ट्रेन हो गया, सारा हर एक चीज़ जो सरकार है ना वो प्राइवेट अदारे से सौंपना चाहती है। तो सरकार आप क्या करेगी? भारतीय किसान यूनियन अम्बावत से आप आए हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? रामनारायण यादव मेरा नाम है, जनपद बाराबंकी में जिला अध्यक्ष हूँ अम्बावत गुट के। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अब क्या मांग ऐसी उठ गई कि आप लोग फिर से खेत खलियान छोड़कर दिल्ली पहुँच गए? दिल्ली के देखिए ये धोखेबाज सरकार है, एक कहती कुछ और करती कुछ और है, और किसानों से झूठा आश्वासन देके और 13 महीना हमारे संयुक्त मोर्चा का आंदोलन चला जिसमें 750 किसान शहीद हुए। ना तो उन किसानों को आज तक कोई मुआवजा दिया गया, ना उनके घर वालों को कोई जो है एक आदमी कोई नौकरी दी गई, और ना तो जो है जो किसान संगठन के लोग जो हमारे बंद हैं ना तो उनका रिहा किया गया और ना जो है उनको छोड़ा गया
और समस्त संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर जो मुकदमा भी लिखे गए, आज उनको भी वापस नहीं किया, उन्होंने वापस करने की बात किया था। और जो किसानों को जो उन्हें गाड़ी से कुचला गया, अजय मिश्रा टेनी की बात कर रहे हैं आप, गृह राज्य मंत्री। तो अब ये देख लीजिए कि भारत सरकार की मानसा क्या है। भारत सरकार की मानसा एक ये है कि देखिए वो जो है कोई प्रदेश के गृह मंत्री नहीं, वो देश के गृह मंत्री है। क्या समझो, उन्होंने षड्यंत्र रचकर जो है और किसानों को कुचलाया। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चिल्ला बॉर्डर पर हालात क्या हैं, पुलिस ने क्या व्यवस्था की है, देखिए सहयोगी अमन शुक्ला की रिपोर्ट। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत होनी है और इस महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। और यही वजह है कि दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर, ये वो बॉर्डर हैं जहां पर दिल्ली से सटे हुए राज्यों से किसान दिल्ली में आ सकते हैं। उनको बॉर्डरों पर रोकने के लिए ही दिल्ली पुलिस ने जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी है। तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान चिल्ला बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो तमाम सिपाही हैं, अधिकारी हैं, उनको इस चिल्ला बॉर्डर पर तैनात किया गया है और हर गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। अगर किसी भी गाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान दिखाई दे रहे हैं तो उन गाड़ियों को सीधा यहां से वापस किया जा रहा है और किसी भी किसान को यहां जो है दिल्ली में एंटर होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आपकी, जो भी गाड़ियां यहां पर किसानों की दिख रही हैं उनको वहां से वापस किया जा रहा है और किसी को भी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि इस पूरे महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो है अनुमति नहीं दी है और जो किसान दिल्ली में आ रहे हैं इसकी वजह से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। तो दिल्ली में लगातार जाम भी लग रहा है। जो भी बॉर्डर से सटे हुए जो रास्ते हैं दिल्ली में, वहाँ पर लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर यहीं पर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं लगातार भारी जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये किसानों की महापंचायत क्यों? दरअसल किसान अपनी कई मांगों को लेकर लगातार पंचायत कर रहे हैं और उसको लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आज महापंचायत होनी है। 11 बजे का वक्त रखा गया है। 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये पूरी महापंचायत चलेगी।